पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर से चप्पल न चोरी होने दे, लेकिन जुए सट्टे के जो कारोबार हैं वो चल रहे हैं अभी भी। ये भी बताया जाता है कि पत्रकार बिरादरी से भी लोग आते हैं और इन कबाड़ियों से पैसे और अपनी माहवारी बंधवाते हैं ताकि उनकी खबरें दबाई जा सकें। जैसे ही नए अधिकारियों की नियुक्ति होती है, वहाँ पर सबसे पहली जो गाज है वो कबाड़ियों के कारोबार पर होती है और कार्रवाइयों के बाद तो पुलिस का पेमेंट स्लैब है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद में फिर यही दुकानें सदाबहार तरीके से इसी तरह से संचालित होती है कि बड़े अफसरों से लेकर हर थाने के सिपाही तक एक पेमेंट का स्लैब पहुंचाया जाता है। कबाड़ी का कारोबार लाखों का, करोड़ों का, और इस कबाड़ी के कारोबार पर अमूमन ये होता है कि जब भी किसी ज़िले में नए पुलिस अधिकारी की पदस्थापना होती है और पुलिस अधिकारी सबसे पहली अगर कोई रेड की कार्रवाई करते हैं तो वो जाहिर सी बात है किसी भी ज़िले के कबाड़ी दुकानों पर ये गाज गिरती है और साफ तौर पर कबाड़ियों का एक नेटवर्क है चोर गिरोह से, और चोरी के सामान वो ख़रीदते हैं और उन्हें गला कर या डिसमेंटल करके बेच दिया करते हैं। ऐसी बातें सामने में आती हैं। तो हमारा एक प्रश्न करने का मन हो गया आज कि अगर पुलिस के हर अफसर हर बार जब भी नियुक्ति उनकी होती है और उसके बाद में उन्हें कबाड़ियों में अनियमितताएँ दिखती हैं तो साफ तौर पर ये कारोबार जड़ से ख़त्म क्यों नहीं होता। ऐसी भी बातें चर्चा में आती हैं। अभी जैसे इसके बारे में थोड़ी अपडेट और दे दूं, आपने देखा भी होगा टेलीविज़न पे कि लगभग 40 से 42 कबाड़ियों पर गाज गिरी है और उनके ऊपर काफ़ी सघन कार्रवाई दुर्ग ज़िले के पुलिस कप्तान और उनकी टीम के द्वारा की गई। लेकिन सवाल यही है कि जब जैसे ही नए अधिकारियों की नियुक्ति होती है किसी भी ज़िले में होती है, वहाँ पर सबसे पहली जो गाज है वो कबाड़ियों के कारोबार पर होती है। और ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी लंबे समय से चली आ रही है। हमारे पत्रकारिता के करियर में हमने ये चीज़ें कई बार कवरेज की हैं कि जब भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है और इस तरह की कार्रवाइयों की एक ताबड़तोड़ मुहिम दिखाई जाती है। इन कार्रवाइयों पे थोड़े से सवाल भी उठते हैं, जैसे कि जो भी अधिकारी इन अवैध कारोबार पर अगर पुलिस प्रशासन की निगाह है, पुलिस प्रशासन इन चीज़ों को बंद कराना चाहता है, प्रॉपर वाइज पूरी तरह से इसको डिसॉल्व करना चाहता है, तो इस तरह की दुकानें फिर वापस खुलती कैसे हैं। अब इसके पीछे की कहानी है, कड़वी सच्चाई है जो पीछे के पर्दे से लोग कई बात नहीं करना चाहते, हम खुलकर बात करते हैं। ये बताया जाता है कि जैसे ही कार्रवाइयाँ होती हैं उसके पहले भी जो पुलिस का पेमेंट स्लैब है वो बंधा हुआ रहता है और कार्रवाइयों के बाद जो पुलिस का पेमेंट स्लैब है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसके बाद में फिर यही दुकानें सदाबहार तरीके से इसी तरह से संचालित होती हैं। पुलिस की गाड़ियां यहीं से गुजरती हैं इन कबाड़ी दुकानों के सामने से और उनको देखकर नज़रअंदाज किया जाता है। जो काम करने वाले लोग हैं वो पीछे से बताते भी हैं कि बड़े अफसरों से लेकर हर थाने के सिपाही तक एक पेमेंट का स्लैब पहुंचाया जाता है और उस आधार पर ये कारोबार संचालित किया जाता है। सवाल ये है कि अपराध को नियंत्रित किया जाए और अपराध के नियंत्रण के लिए हम भी पुलिस प्रशासन के कदम का सहयोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो सवाल हैं उनका भी जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। जैसे कि आपने पिछले कार्यकाल में अभिषेक पल्लव साहब को देखा होगा, वो दिन और रात गश्त करते थे, दिन और रात अपराध और अपराधियों को पकड़ने, कानून व्यवस्था के नियंत्रण, उन चीज़ों का पालन करवाने के लिए एक मुहिम छेड़ते थे। और सिर्फ अभिषेक पल्लव साहब की बात क्यों करें, और भी अफसरों की यही लगभग पुलिस प्रशासन की ये टेंडेंसी रही है, ये कार्यप्रणाली रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार फिर से ये कबाड़ी या फिर से ये कबाड़ का कारोबार करने वाले ये वापस जन्म कैसे ले लेते हैं। तो इसके पीछे जो बातें चर्चा में आती हैं और साफ तौर पर जब उंगलियां सामने वाले पर उठाई जाएं तो उंगलियां पत्रकार बिरादरी पर भी उठती हैं। ये भी बताया जाता है कि पत्रकार बिरादरी से भी लोग आते हैं और इन कबाड़ियों से अपने पैसे और अपनी माहवारी बंधवाते हैं ताकि उनकी खबरें दबाई जा सकें। तो जाहिर सी बात है, अपराध और अपराध के नियंत्रण के लिए अगर कोई सोच रखे हुए हैं, तो अगर आप तालाबंदी करना चाहते हैं, किसी भी अपराध पर नकेल डालना चाहते हैं, क्योंकि जो कबाड़ी का काम होता है वो जाहिर तौर पर चोरों और इस तरह के जो अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनको समर्थन देता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि चोरी की गाड़ियां डिसमेंटल हो जाती हैं, चोरी के जैसे बीएसपी का आयरन चोरी होता है या और भी कई फैक्ट्रीज़ के चोरी गए हुए माल को यहाँ ख़रीदा जाता है और उस तरह से बेचकर एक मुनाफा और करोड़ों का मुनाफा कमाने की एक कवायद की जाती है। तो सवाल छोड़े जाते हैं पुलिस प्रशासन पर
कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पालन करवाना है तो फिर इस तरह की दुकानें दोबारा नहीं खुलना चाहिए। इस तरह की दुकानों के लिए अगर आप कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, सरकार कोई फॉर्मेट बनाना चाहती है, तो उनको लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं आप। और अगर ये गैर लाइसेंसी तरीके से, अनैतिक तरीके से ये चल रहा है, तो ना सिर्फ एक कार्रवाई बल्कि ये पूरी तरह से परमानेंट बंद होना चाहिए, ताकि जो अपराध नियंत्रण पे है उस पर एक पुख्ता तौर पर एक हथौड़ा मारा जा सके। अभी आपको इसी ज़िले में आने वाले वक्त में, हम अभी पहले से बता दें, कबाड़ी के बाद अब जुआ, सट्टा, IPL सट्टा, महादेव ऐप, इस तरह की भी कार्रवाइयाँ आपको लगातार देखने को मिलेंगी और उसमें भी आपको बहुत सारे रेड की कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो साफ तौर पर हमारा ये कहने का मतलब है कि आप कार्रवाई तो करते हैं, कार्रवाई करने के बाद में ये चीज़ें वापस कैसे चालू हो जाती हैं, ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। इन सवालों पे मंथन करिए और कड़वी सच्चाई जो हमने बताया कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के पालन के लिए एक वर्दी का कर्तव्य होता है, एक पत्रकार का भी कर्तव्य होता है कि वो चीज़ों को दिखाए, बताए और आगाह करे कि समाज में किस तरह से अनैतिक और अवैध काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पे भी कुछ सवाल है कि कुछ पत्रकार नहीं करना चाहते, कुछ पत्रकार खुलकर करना चाहते हैं, कुछ पुलिस वाले कार्रवाई तो करना चाहते हैं ईमानदारी से, कुछ पुलिस वालों का दबाव रहता है, जिस वजह से ये कार्रवाइयाँ पूरी तरह से पुख्ता तरह से नकेल इनमें नहीं डाली जा रही है। तो आगे हो सकता है आपको बहुत जल्द ऑन एक्शन टीम दुर्ग पुलिस की इस तरह से भी देखने को मिले कि कोई जुए सट्टे के अड्डे पर भी कार्रवाई हो। अभी भी जुए सट्टे के कई अड्डे संचालित हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर से चप्पल न चोरी होने दे, लेकिन जुए सट्टे के जो कारोबार हैं वो चल रहे हैं, अभी भी कई जगह पे चल रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, लेकिन होता वही है, ये दुकानें फिर से सदाबहार हो जाएंगी। जुए सट्टे का कारोबार छोटी छोटी कार्रवाइयाँ दिखाने के बाद फिर से संचालित होने लगेगा और उसके बाद में IPL सट्टा और बहुत सारी चीज़ें, इस तरह से अनियमितताएँ जो घटनाएँ हैं उन पर पुख्ता नकेल अगर आपको डालना है अपराध और अपराध के नियंत्रण के लिए, तो जाहिर सी बात है इन बातों की समीक्षा ज़रूर करिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।